हेलो एवरीवन। तो आज हम लेकर आ गए हैं एक मोस्ट डिमांडेड बुक सोलोमन्स फ्राइल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अडेप्टेड बाय एमएस चौहान सर का डिटेल में आज हम रिव्यू कर रहे होंगे। बने रहेगा वीडियो के एंड तक। इस बुक के सारी चीजें आपको पता चल रही होंगी। क्या जेई मेंस के बच्चों को ये करना चाहिए, क्या जेई एडवांस के बच्चों को ये करना चाहिए, किस रैंक को जो एस्पायर कर रहे हैं लोग उनको ये करना चाहिए, कौन सी क्लास के बच्चों को करना चाहिए। एक एक डाउट आपका कवर अप हो रहा होगा, तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। टोटल इसमें आपको 24 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। 11th और 12th दोनों ही आपका कवर अप हो जाती है। ऑब्वियसली होएगी भी, तो इतनी मोटी बुक है। बाकी फिर आपको इसमें अगर हम एक एक चैप्टर करके बात करना शुरू करें तो फर्स्ट चैप्टर आपको बेसिक बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जो कि आपका आप कह सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे आप इन शॉर्ट कह सकते हैं। इसमें आपको पहले तो ऑब्वियसली सारी थ्योरी देखने को मिलती है। ये बुक मैं आपको बता दूं, इसमें वैसे तो आपको क्वेश्चंस भी बीच बीच में इंटीग्रेट किए हुए हैं, बट इस बुक की स्पेशलिटी इसकी थ्योरी है। मैं कहूंगा कि आप अगर इसे एक थ्योरी बुक रखेंगे एक्सेप्ट फॉर कोचिंग और फिर एक क्वेश्चन बुक रखेंगे तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। मैंने इस बुक को प्रॉपर्ली एनालाइज करवाया, कुछ टीचर से भी पूछवाया है प्रॉपर, और बाकी फिर कंक्लूजन यही निकला कि आप इस बुक को तब करें। फॉर एग्जांपल आपकी कोचिंग में सारे टॉपिक्स कवर अप हो रहे हैं, आपका कोई डाउट आया किसी टॉपिक में जो टीचर ने आपको बताया लेकिन आपको समझ में नहीं आया, तो उस टॉपिक को अगर आप इस बुक में से पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा, रादर देन अगर आप हर टॉपिक को इस बुक से पढ़ेंगे तो हो सकता है आपके लिए थोड़ी एक्सटेंसिव बुक हो जाए। वैसे इस बुक में टॉपिक्स को बहुत ज्यादा ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया हुआ है, मतलब इसके पढ़ने के बाद आपको और डाउट नहीं आ रहे होंगे, आपको बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स हो रहे होंगे। क्वेश्चंस के लिए फिर भी मैं आपको कहूंगा कि अगर आपको जेई रेलेवेंट ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं तो आप एमएस चौहान सर की एडवांस प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली बुक करेंगे तो वो थोड़ा सा रिलेटिवली ज्यादा बेटर रहेगा। वैसे हमने उसका रिव्यू भी अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इसमें आपको जैसे मैंने बताया प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी बीच में देखने को मिलती है। इस बुक के स्पेशलिटी इसके मैकेनिज्म्स समझाने का और थ्योरी समझाने का ही तरीका है। इसमें बहुत ज्यादा ब्यूटीफुली सारी चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली जो ओरिजिनल सोलोमन्स फ्राइल थी उसी का ही अडेप्टेड वर्जन है और वो एक एवर गुड बुक है। बाकी इसमें आपको जगह जगह पे फिगर्स देखने को मिलती है, जो कि इस बुक को थोड़ा सा रिलेटिवली इंटरेस्टिंग बना देती है पढ़ने में। आपको मैकेनिज्म्स मल्टी स्टेप में बताए हुए हैं, जिसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी समझने में। बाकी आपको ये ऑब्वियसली आपको सॉल्व प्रॉब्लम्स भी इनफ दे रखे हैं, अगर आप करना चाहे तो आप बीच बीच में प्रैक्टिस कर भी सकते हैं। आपको एक ही तरीके के 8 to 10 क्वेश्चंस तो मिनिमम देखने को मिलते ही हैं। बाकी इस बुक की प्राइस की बात की जाए तो इस बुक का प्राइस वैसे तो ऑलरेडी काफी कम है, लेकिन आप इसे और भी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से खरीद सकते हैं। वहां पे हमने मैक्सिमम डिस्काउंटेड प्राइस वाला लिंक अटैच कर दिया है। अब अगर आप पूछेंगे कि आप कौन से क्लास के बच्चे, तो आपको करना चाहिए अगर आप एक 12th क्लास के बच्चे हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आपकी मर्जी, अगर आपका टाइम एक्स्ट्रा बचता है तो आप कर सकते हैं, वरना ये कंपल्सरी बुक नहीं है। अगर आप 11th क्लास के बच्चे तो हाँ आपको बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी जस्ट आपकी स्टार्ट हो रही है और जीओसी आइसोमेरिज्म के टाइम पे बच्चों के पास रिलेटिवली थोड़ा सा ज्यादा टाइम होता भी है, जीओसी को आपको ज्यादा टाइम देना भी पड़ता है, तो उसको अगर आप इसमें बुक में से कर लेंगे तो आपके बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स हो रहे होंगे। और एक बार आपके बेसिक्स अगर अच्छे से बैठ गए ऑर्गेनिक में तो आगे चल के और भी ज्यादा आसानी हो रही होगी। तो ये था मेरा इसका रिव्यू। बाकी ये जेई एडवांस तक के लिए बिल्कुल सफिशिएंट थ्योरी है। इसमें क्वेश्चंस के लिए ऑब्वियसली आपको थोड़ा बाहर जाके टेस्ट सीरीज या फिर एक्स्ट्रा प्रॉब्लम बुक्स के सॉल्व करना पड़ेगा। बाकी और आपको अगर जेई क्रैक करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।